जी मेरी बीवी नहीं हो, मैं नहीं जानता तुम्हें, और ये बच्चा आराम का है जो तुमने पैदा किया है। मेरी जिंदगी तो गुजर गई है, लेकिन ये जो बच्चा है ये कल लोगों को क्या कहेगा कि मैं आराम का तलाक दी थी, तो फिर तुमने क्या कहते हैं बच्चा क्यों पैदा करवाया है? फिर जना करते रहे हो अपनी बहन के साथ, फिर बाजी कह दो ना तुमने 9 साल नहीं मुझे यूज किया। जो इल्जाम इसने इस बच्चे पे लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है। ठीक है, मेरा इसने ये हाल कर दिया कि मुझे इसने ज़हनी मरीज बना दिया है। बहन कह तो सोए नहीं हो मेरे साथ, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सोए नहीं हो मेरे साथ। इस तंग मुआशरे में इंसान किस पर यकीन करे? वही शख्स धोखा दे गया जिसके साथ जिंदगी के 10 साल गुजारे। मेरा भी इनसे कोई लेना देना मेरे भाई लेना देना नहीं है, वो एक बात साइड पे है। आपने ये 3 मंथ का जो बच्चा है, आप कह रहे हैं कि ये बच्चा नाजायज है, इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है किसी लड़की के साथ? मैंने इनको 2 साल पहले दिए, ये बच्चा मेरा नहीं है, ठीक है ना, ये साबित करें कि ये बच्चा मेरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। मेरे साथ बैठी आप जिस बहन को देख रहे हैं, इनकी गोद में एक 3 मंथ का बच्चा है। ये बच्चा जिस बाप का है, वो बाप इस बच्चे को अपना बच्चा मानने से मुनकर हो चुका है। वो कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा नाजायज़ है। दूसरी जानिब ये माँ जिसने 7 साल उस शख्स के साथ गुजारे हैं, उसके साथ गुर्बत भी काटी, उसके साथ हर तरह के हालात भी काटे, लेकिन आज उस शख्स के पास 4 पैसे क्या है, वो इस बच्चे को अपना बच्चा मानने से कासर है। ये मामला क्या है? एक बाप अपने बेटे को, अपनी औलाद मानने से क्यों मुकर गया? एक बाप जबकि औलाद नहीं होती तो लोग झोलियाँ उठा उठा के रो के अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें बेटा अता कर, हमें बच्चा अता कर। लेकिन जब बच्चा अल्लाह पाक देता है फिर उसकी इस तरह बेकदरी होती है जिस तरह ये शख्स जिसकी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कर रहा है। मेरे साथ बहन बैठी है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। यकीन करें कि 7 साल काटे हैं और 7 साल के बाद वही शख्स धोखा कर गया जिसके साथ गुर्बत भी काटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन आपका? नसरीन। जो शौहर है आपका, उसका क्या नाम है? सुमेर। सुमेर वही है जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है? हाँ जी वही है। इसके साथ गुर्बत भी काटी है आपने, बुरे हालात भी काटे? जी बिल्कुल काटे हैं। आज क्या हुआ कि इस 3 मंथ के बच्चे को अपना बच्चा मानने से मुकर गया? मामला क्या है? मामला इसने बाहर दुबई बैठ के शादी की है, ठीक है। उस औरत के 2 बच्चे भी हैं, 2 शादियां भी हुई हैं, ठीक है। जब पाकिस्तान आया है तो आके ठीक रहा है, मुझे बस कहानियाँ सुनाता रहा है कि ऐसे वैसे। जिस घर में जगह में मैं रहती थी वो वाली जगह भी खाली करा ली, अबू की थी वो सारी इसने जगह सेल करके जो है ना उस औरत को घर ले दिया। मुझे जाने तक यही कहता रहा है कि मैं तुम्हें ले के दूँगा, जो बच्चा मेरा बेटा होगा वहाँ पे खेलेगा, सब कुछ करेगा। अब बाहर जाने के बाद इसकी बीवी ने एक जाली सर्टिफिकेट बनवाया है, ठीक है, और वो मुझे सेंड किया है। मैंने इसको किया है कि ये क्या है, और इसने आगे से कह दिया कि मैंने इसको 2 साल पहले ही फारिग कर दिया हुआ है। मैंने सुमेर आपका रिश्तेदार है? नहीं, लव मैरिज हुई आपकी? अरेंज मैरिज। घर वालों ने करवाया? हाँ जी घर वालों ने। कितने साल आपने जिंदगी इसके साथ गुजारी है? मेरे 10 साल हो गए हैं। 10 साल गुजारे? हाँ जी 10 साल हो गए हैं। 10 साल के बाद वो शख्स इस बात से मुकर गया है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो? जी मेरी बीवी नहीं हो, मैं नहीं जानता तुम्हें, और ये बच्चा आराम का है जो तुमने पैदा किया है। मेरा कोई भी नहीं तलक वास्ता तुमसे और ना इस बच्चे से। इस बच्चे का बाप सुमेर ही है? हाँ जी इसके बच्चे का बाप सुमेर ही है। क्यों मुकर गया फिर? मामला क्या है, किस वजह से? ये जो शादी इसने की है, औरत है इसके साथ जो, ठीक है, शादी के बाद ही मुकर गया है। पहले कह रहा था ठीक है बच्चा मेरा है, तो जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ है और क्या नहीं, उस औरत की वजह से ही कहता है कि बच्चा मेरा नहीं है। जब एक शख्स, एक शौहर इस तरह की बात करते तो दुनिया के भी बड़े ताने सुनने पड़ते हैं, दुनिया में बड़ी बातें करती हैं। कैसे फेस कर रही है मेरी बहन? बस कर रही हूँ ना इस बच्चे के लिए, क्योंकि जो इल्ज़ाम इसने इस बच्चे पे लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है, ठीक है। मेरा इसने ये हाल कर दिया है कि मुझे इसने ज़हनी मरीज बना दिया है। मैं इतनी बीमार रहती हूँ इस बंदे की वजह से, ठीक है। मैं इस बच्चे का करैक्टर साफ करना चाहती हूँ क्योंकि ये ही इसका बाप है। मेरी ज़िंदगी तो गुजर गई है, लेकिन ये जो बच्चा है ये कल लोगों को क्या कहेगा कि मैं आराम का हूँ। मेरा क्या, इस बच्चे का क्या कसूर है? इसको पैदा इसने किया, मैंने किया, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना। क्या कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है? नहीं कहता ये अपना बच्चा नाम का है। नहीं नाम नहीं दे रहा। आप क्या चाहती हैं कि इसको उस शख्स का नाम मिले, इसका बाप है? जी बिल्कुल इसका बाप है, इसका हक मिले, इसका नाम मिले इस बच्चे को। एक शौहर जब इस तरह की बात करता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो बड़ी तकलीफ वाली बात है। आपके उसके साथ मियाँ बीवी वाले मामला थे? जी बिल्कुल थे। फिर इसके बावजूद क्यों मुकर रहा है?
ये पता नहीं शादी की वजह से ही मुकर रहा है कि मुझे इसको जगह ना देनी पड़े। आईडी कार्ड आपने दिलवा के गया है, बारों बार सब कुछ बेच के गया है। मेरे साथ 10 सालों में इसने धोखा दिया है। मेरी किसी बात का इस बंदे ने सिला नहीं दिया है। मेरी बहन, आप अपने घर में जहाँ पर गांव में रहती हैं वहाँ पर 4 लोग इकट्ठे करके बात कर लेती, मीडिया पर आना जरूरी था? ये किसी की भी नहीं सुनता है, ये अपनी मर्जी का मालिक है। सारे लोग बैठे थे इकट्ठे होके, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड, मेरे पास सारी परियां की रिकॉर्डिंगें हुई हैं। इसने एक दफ़ा परियां में बैठ के भी, ये जब लोग आए हैं कि ले जाते हैं, ठीक है तुम नहीं रख सकते तो हम अपने घर रोटी दे देते हैं अपनी बेटी समझ के। इसने कहा नहीं मैं खर्चा दूंगा, मैं रखने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इसने सुलह की है, ये नाराज़ था, सुलह की है, घर में कहता है रखूंगा। उसके बाद इसने ये सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। जब आपकी डिलीवरी होने वाली थी तब इस शख्स ने आपके साथ क्या किया था, वो भी बताइए। ये जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मुझे 3-3 4-4 दिन ये बंदा भूखा छोड़ के तो घर से चला जाता था। मैं पूछती थी किधर गए हो, कहता था मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। इसने जगह वगैरह सेल की हुई थी, इसके पास पैसे भी थे, लेकिन इसने मुझे खर्चा नहीं दिया। एक दिन ये 3 दिन गायब है, कभी ये 5 दिन, कभी ये उस बीवी को लेके मरी जा रहा है, कभी ये कहीं जा रहा है, कभी ये शॉपिंगें करवा रहा है, कभी ये गाड़ियों में घूम रहा है। मेरे पास सारी वीडियो सारा कुछ है, रिकॉर्ड है। इसने उसको फर्नीचर लेके दिया है, कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। सारा, जब मैं बीमार थी मुझे भूखा छोड़ के चला जाता था, मुझे कहता था घर से बाहर ना निकलना, तुम्हारी तबीयत खराब है। खुद ये घूमता फिरता रहता था। इस दौर में, इस जदीद दौर में, इस सख्त दौर में, इस तंग मुआशरे में इंसान किस पर यकीन करे? वही शख्स धोखा दे गया है जिसके साथ जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं, जिसके साथ निकाह किया है, सुन्नत रसूल अपनाई है। यह बच्चा पैदा हुआ, 3 मंथ का ये बच्चा है। इस नन्ही सी जान को वो अपना बच्चा मानने से कासर, वो कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है, बच्चा हराम का है। इस बहन की जिंदगी बर्बाद कर गया है किसी और औरत की खातिर, किसी और औरत की बातों पर लग के किसी और औरत से शादी कर लिया है और कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है। इस जवान बहन की जिंदगी बर्बाद कर गया है। अब क्या चाहती हैं, मीडिया पर आने का मकसद क्या है? स्मैर को पैगाम पहुंचाना चाहती हैं या दुनिया को बताना चाहते हैं कि इस तरह के लोग भी इस दुनिया में होते हैं? जी, मैं उसको भी पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन वगैरह जो है उसने ब्लॉक किए हुए हैं, और लोगों को भी कि जो साथ बैठे लोग होते हैं उन पे यकीन नहीं होता। इतने साल गुजारने के बाद ये धोखा दे गया है, ठीक है। इस तरह के इल्ज़ामात लगा के गया है कि मैंने इसको छोड़ा है तो ये शादी आगे कहीं भी ना करे, ना इसको कोई अपनाए, क्योंकि ये करैक्टर लेस है। मैंने सारी कोशिशें करके देखी है, एंड मेरे लिए मीडिया रह गया था, और आज मैं इस गंदे इंसान की वजह से मीडिया पे भी आ गई हूँ, क्योंकि मेरे ससुर की एक इज़्ज़त थी, लेकिन इसने सारा कुछ बर्बाद और इज़्ज़त ख़राब कर दी है। मैं इस बच्चे के हक़ के लिए मीडिया पे आई हूँ। आप कह रही थी कि मुझे फ़ोन करके गंदी गंदी गालियाँ? हाँ जी, मुझे मैसेज भी मेरे पास है, गंदी गालियाँ देता है, ठीक है। थ्रेड करवा रहा है कि मैं मार दूंगा, मरवा दूंगा। हाँ जी, अगर इसने कोई भी केस किया, कोई भी बात की, मैं इसको मरवा दूंगा। अपने कज़न नशई भेजता है मेरे घर के सामने, उधर जो बाजी हैं उधर रहती हूँ, बाजी के घर के सामने फिरते हैं, वो मुझे धमकियाँ देते हैं। मुझे जान का इन लोगों से, मेरे बच्चे को, और मुझे ख़तरा है। बहन, आपको डर नहीं लगता कि अगर आपको कुछ होगा तो उस बच्चे का क्या बनेगा? बस डर तो लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं गरीब हूँ। मैंने सारी कोशिशें करके आज मैं मीडिया पे आई हूँ, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। पास पैसा आ गया, पैसे का जोर? हाँ जी, पैसे का जोर दिखा रहा है। मैं इस प्रोग्राम में उस शख्स को कॉल करूंगा और कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करूंगा कि ये बच्चा तुम्हारा, ये बीवी तुम्हारी, और आज कैमरे के सामने बैठे हैं मजबूर होके, ऐसे हालात पैदा क्यों किए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्मैर बात कर रहे हैं? जी स्मैर, मैं एंकर पर्सन मुजाहिद बात कर रहा हूँ एमएन पॉइंट से। जी। आपकी बीवी है नसरीन? नहीं, 3 बच्चे जो आपने पैदा किए हैं, फिर वो कहाँ से हो गए हैं? मैंने डिवोर्स दे दिया हुआ है। 3 बच्चे आपके पैदा हुए हैं इसमें से? नहीं हुए? मैंने डिवोर्स दे दी हुई है काफी मेरे देर भाई, आपके बच्चे पैदा हुए हैं इनमें से कि नहीं? से। नहीं हुए। वो जो तस्वीरें आपने बनवाई हुई हैं बच्चों को उठा उठा के, वो क्या कार्टून है? मैंने जो भी है ना, मैंने इनको डिवोर्स दे दी हुई है। अच्छा। मेरा भी इनसे कोई लेना देना मेरे भाई, नहीं है। लेना देना नहीं है, वो एक बात साइड पे है। आपने ये 3 मंथ का जो बच्चा है, आप कह रहे हैं कि ये बच्चा नाजायज है। इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है किसी लड़की के साथ? आप उसको कह रहे हैं कि इसको जिसका मर्जी नाम दे दें। जिसका मर्जी नाम नहीं, पहले वो बच्चे का टाइम देखें, और जब वो जो मेरे पेपर हैं वो देखें। जो मेरा टाइम है ना, वो इसके साथ मैच नहीं होता। किस चीज़ का टाइम है? आपने इनके साथ अपने जो मियाँ बीवी के मामलात होते हैं वो नहीं किए?
हूँ क्या मुझे जवाब दें आप। टाइम आपने इनके साथ मियाँ बीवी वाली जिंदगी नहीं गुजारी मेरे भाई। भाई आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या मामला मुझे था, इन्फॉर्मेशन क्या नहीं दें। है, आपको कॉल करने क्योंकि का मकसद ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं वो मुझे दें। आपने इनके साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक निभाया है कि नहीं? नहीं निभाया। नहीं। वो कैमरे पे बैठ के ये मैंने बता 2 रही हैं कि आप किस किस डेट को पाकिस्तान आए और आपने इनके साथ जो जो मामला सारे आपके हुए वो सारे रिकॉर्डेड है। बहन कह दो ना, बहन कह दो सोए नहीं हो मेरे साथ, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सोए नहीं हो मेरे साथ। वो जाके रिकॉर्ड चेक करें। हाँ, रिकॉर्ड करें ना चेक। 32 हफ्तों पे ऑपरेशन हुआ है, 9 महीने का। वो जो तुम्हारा दूसरे घर राम का बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया है, वो जो तुमने गश्ती की हुई है वो नहीं बाहर आया अभी तक बच्चा तुम्हारा। अच्छा मेरे भाई इस तरह है, इसको डिवोर्स दे दिया। अच्छा मेरे भाई बात इस तरह है कि बात इस तरह है कि मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम के अंदर आपकी ये कॉल चल रही है, ठीक है। ये 3 मंथ का बच्चा है, इसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। आपके जो मामलात है मियाँ बीवी के मामलात नहीं बनते, लोग तलाक दे देते, मामला सारे जो है वो एक अलग है। लेकिन आप ये जो बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा हराम का है, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। जबकि आपने इस लड़की के साथ मियाँ बीवी वाले सारे ताल्लुकात जो है वो निभाए हुए हैं, सारे रिश्ते जो है वो आपने पूरे किए। मेरी बात सुने। ये बच्चा हुआ है किस डेट को? 30 जून से ना 30 तारीख को। आपने जो तलाक दिया है वो कहाँ से दिया है मुझे बताएं। वो तो आपका तलाकनामे जाली है, आप किसी भी जगह से पेपर बनवा के भेज दें ये तलाक है तो फिर तलाक हो जाएगा। वो जाली ये नहीं बात है। रिकॉर्ड करें वो ना जाके पहले चेक करें, सर। वो जाली नहीं है। अगर तुमने 2 साल पहले तलाक दी थी तो फिर तुमने क्या कहते हैं बच्चा क्यों पैदा करवाया है? फिर जना करते रहे हो अपनी बहन के साथ। फिर बाजी कह दो ना तुमने 9 साल नहीं मुझे यूज किया, तो वो फिर डीएनए टेस्ट हो जाएगा। डीएनए टेस्ट पाकिस्तान में होता है। मुझे पता है तुम्हारा ही है, मुझे पता है। वो जो आशा है ना वो राम का जम रही है, अब वो तुम्हारे नसीब होगा, तुम्हारा अपना नहीं नसीब होगा। हाँ वो राम का है ना। वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो बच्चा तुम्हारा, ये तुम्हारा ही है। तुम ही आके सोए थे, मैंने तुम्हें बताया था बच्चा होने वाला, तुमने बोला था कि वो भी तुम्हारा नहीं है। वो 13वें महीने 14वें में अभी 13वें 14वें महीने का कौन सा बच्चा होता है? मैं सारी मीडिया पे आ गई हूँ, तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारे बाप का शनाख्ती कार्ड, तुम्हारी सारी रजिस्ट्रियाँ, हर चीज दुनिया की मेरे पास है। तुम साबित करके दिखाओ कि तुम्हारा बच्चा नहीं है। हाँ गल सुन, सुन रहे ना आप क्या कह रहे हैं, जो होता है वो कर लें। हाँ जी हेलो। क्योंकि जो मेरा है ही नहीं। मेरे भाई जब आपका नहीं है फिर आप उनको बहन कह दें, जो वो कह रही हैं फिर आप ये कर लें। वो कह रही हैं कि जब आपने 2 साल पहले तलाक दे दिया है फिर आप इनके पास आके मियाँ बीवी वाले मामलात क्यों करते रहे? मैंने इनको 2 साल पहले दिया, ये बच्चा मेरा नहीं है, ठीक है ना। ये साबित करें कि ये बच्चा मेरा है, ठीक है ना। DNA करवा लें, प्रूफ दें इस चीज का। तुम्हें मसला है। अच्छा नाज़रीन, ये वो शख्स है, तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और चलती कॉल में वो बंदा ये कह रहा है आपसे जो होता है वो कर लें। एक शौहर अपनी बीवी के साथ 10 साल ज़िंदगी गुजारता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़राब करके 3 बच्चे पैदा करता है और तीसरे बच्चे की दफ़ा वो कहता है ये बच्चा मेरा नहीं, या नाजायज़ बच्चा है। ये चीज़ें सवालिया निशान है। कॉल कट गई है, स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो शख्स है जिसने इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये वीडियो अदारों तक पहुँचानी है ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके, इस बच्चे को अपने बाप का नाम मिल सके और इसका जो हक है वो भी इसको मिल सके। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।